गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी की राकेश सर की बुक को 7300 बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो परसेंटेज का सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाते जाऊँगी, ठीक है। और आपको कोई भी फॉर्मूला जो है ना वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सीपी, एसपी, कुछ भी आपको लर्न करना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में हम 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहते हैं ना, तो आप कहीं पे भी, चाहे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप अपने डाउट जो है पूछ सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 36 किताबों का जो लागत का मतलब 36 बुक्स का जो सीपी है वो बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, यानी 30 के एसपी के, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी कितना है और एसपी कितना है, तभी हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास, अब हम यहाँ से सीपी और एसपी जो है वो इक्वेट कर लेते हैं। सीपी एसपी को यहाँ ले आएंगे, एसपी 30/36, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 और 6। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि जो सीपी है वो है 5 रुपीज़ और एसपी जो है वो कितना है, 6 रुपीज़ का, ठीक है। तो 5 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 6 रुपये में बेची जा रही है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपको जो प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। और किस पे, सीपी पे, यानी 5 पे, इंटू में परसेंटेज के लिए 120। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपका, 20%, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, 36 सीपी इज इक्वल टू 30 एसपी की। वहाँ से हमने सीपी और एसपी फाइंड कर लिया। सीपी आया 5, एसपी आया 6। तो यहाँ पे आपको ईजिली शो हो रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट होता किस पे है, प्रॉफिट जो होता है वो आपका सीपी पे होता है। तो अपॉन में सीपी और परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ गया आंसर, 20%, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 15 का सीपी बराबर है 10 के एसपी के, ठीक है। तो सीपी अपॉन में एसपी 10 अपॉन में 15, ठीक है, यानी 2/3, ठीक है। तो सीपी आपके पास कितना आ गया, 2, और एसपी कितना आ गया आपके पास, 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का, और किस पे, सीपी पे, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 50% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 20% का, एज इट इज़ था जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि जो एसपी है 3 टॉयज़ का, वो बराबर है 4 टॉयज़ के सीपी के, ठीक है। तो एसपी अपॉन में सीपी यानी 4/3। तो यहाँ से सीपी आपके पास 3 और एसपी आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का। तो प्रॉफिट 1 का हुआ किस पे, सीपी पे, इंटू में 100, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 100/3, यानी 33 सही 1/3%। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आपको लॉस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में CP ऑफ 15, ठीक है, तो 15 का जो CP है वो बराबर है 20 के SP के। ठीक है, तो CP अपॉन में SP यानी 20/15। काट लेंगे, इसको कट कर देते हैं, 4/3। ठीक है, 4/3। अब उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, CP तो 4 है और SP कितना है, 3 है, यानी 4 की चीज़ बेच रहा है कितने में, 3 में। ठीक है, तो उसको लॉस हुआ, 1 का लॉस किस पे, CP पे, परसेंटेज के लिए 100, यानी 25% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 25% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ओके, तो 18 का जो CP है वो बराबर है 15 के SP के, तो CP अपॉन में SP यानी 15/18, यानी इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 और 6, यानी 5 की चीज़ 6 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ 1 का। ठीक है, किस पे, 5 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो 20% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलो मैं करवा देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 5:4 है, तो आपको हानि जो है वो ज्ञात करनी है। सो यहाँ पे रेशियो है आपके पास CP और SP का, CP 5, SP 4, राइट। लॉस हो रहा है 1 का लॉस हुआ किस पे, 5 पे, इंटू में 100, तो लॉस कितने का हुआ, 20% का। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो ठीक है, 20 और 21 जो है वो रेशियो, इसका मतलब CP 20 है और SP आपका 21 है। 1 का लॉस हो रहा है किस पे, 20 पे, इंटू में 100, तो 5% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। तो जो SP है वो बराबर है CP के 8/5 गुना, यही बात उसने बोली। ठीक है, तो यहाँ से हम SP और CP का रिलेशन जो है वो फाइंड कर देते हैं। तो SP CP को यहाँ पे ले आएंगे और ये यही रह जाएगा, तो SP आ गया 5 रुपये और CP आ गया, सॉरी SP 8 और CP 5, तो 5 की चीज़ 8 में बेची जा रही है, तो 3 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट किस पे होगा, CP पे, यानी 5 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो 50 का CP जो है वो बराबर है 40 के SP के। ठीक है, तो CP अपॉन में SP यानी 40/50 यानी 4/5, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 4 पे, इंटू में 100, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत जो है वो आपको ज्ञात करनी है। सो 12 का सीपी जो है, 12 का सीपी जो है वो बराबर है 10 के एसपी के। ठीक है, तो सीपी अपॉन में एसपी जो हो जाएगा वो 10/12। ठीक है, यानी 5/6। तो प्रॉफिट हो रहा है एक का किस पे, 5 पे, इंटू में 100, तो 20% का जो होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 10 का जो सीपी है वो बराबर है 9 के एसपी के। ठीक है, तो सीपी अपॉन में एसपी यानी 9/10। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एक का किस पे, 9 पे, इंटू में 100, तो यहाँ पे जो होगा वो प्रॉफिट होगा कितने का, 11 से ही 1/9% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु का 75 रुपये में बेचने जाए तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, तो 76 रुपीज़ में हम सेल करते हैं तो हमें 52% का जो है वो प्रॉफिट होता है। अगर हम 75 रुपीज़ में सेल करें तो आपको बताना है कि आपको कितने रुपए का जो है वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। सो देखिए, इसको जो प्रॉफिट होता है वो 52% का होता है। ठीक है, तो इससे हम 52% का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर सीपी 100 रुपये है तो एसपी जो रहा होगा वो 152 रुपये रहा होगा। ठीक है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 52% का। ठीक है, तो एसपी हमारे पास कितना आया, 152। क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, 76। ओके, तो इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे हम इस चीज़ को। तो क्वेश्चन की 76 यूनिट जो है हमारे 152 के हैं, तो 152 यूनिट जो हो जाएगी वो 76 के। ठीक है, एक यूनिट यानी 1/2, 76 डिवाइड बाय में 152 यानी 1/2। 100 यूनिट यानी अपना सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो अब आपको देखो, आपको सामान जो है वो कितने रुपए में बेचना है, 75 रुपये में बेचना है। तो सीपी मेरे पास कितना है, 50। एसपी आपको दे रखा है कि आपको 75 में बेचना है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 50 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो सॉल्व कर दोगे यानी 50% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी। तो था क्या बेसिकली इस क्वेश्चन में, आपको एक कंडीशन दी हुई थी कि अगर वो बंदा 76 रुपीज़ में सेल करता है तो उसको 52% का प्रॉफिट होता है। तो वहाँ से हमने कह लिया कि 52% प्रॉफिट होने का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ उसने 152 रुपये में बेची है, तो 152 बराबर हो जाएगा 76 के एक यूनिट फाइंड कर ली हमने और वहाँ से अपना सीपी फाइंड कर लिया। सीपी कितना आ गया, 50 रुपये। अब वो सामान को बेचेगा 75 रुपये में, तो 50 की चीज़ 75 में बेच रहे हो तो आपको लाभ हो रहा है कितने का, 25 का। ठीक है, 25 का लाभ सीपी पे इंटू में 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आ गया आपके पास 50%। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 कलम का जो लागत मूल्य है वो 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 12 का जो सीपी है वो बराबर है 8 के एसपी के। ठीक है, तो सीपी अपॉन में एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8/12 यानी 2/3। तो प्रॉफिट हो रहा है एक का किस पे, 2 पे, इंटू में 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 50%, ऑप्शन
डी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो 1 मीटर का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। क्रमशः 15%, 20% की छूट देता है। वो क्या देता है, 2 डिस्काउंट दे रहा है आपको। प्रति मीटर नेट कीमत आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा 1 मीटर का। सो पहले वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का। 15% का मतलब क्या होता है बच्चों, 3/20, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा मार्क प्राइस और नेट प्राइस, मतलब छूट देने के बाद जो प्राइस हुआ नेट प्राइस। जैसे आपके पास नेट इनकम होती है, नेट इनकम क्या होती है, जो आपकी इनकम होती है प्लस माइनस में जो आपका टैक्स कट जाता है वो आपके पास क्या होती है, नेट इनकम बचती है। जैसे कि आपको जो अपॉइंट किया गया है वो सपोज 30,000 पे अपॉइंट किया गया और 1 महीने में आपके छुट्टी टैक्स वगैरह करके आपके 5,000 रुपये काट लिए जाते हैं, तो इसका मतलब 25,000 रुपये जो आपको मिले वो आपकी क्या है, नेट इनकम है। इसी तरीके से मार्क प्राइस जो होगा और उस पर छूट दी जाएगी, उसके बाद क्या बनेगा आपका नेट प्राइस बनेगा, ठीक है। तो 15% की अगर वो छूट देता है तो यानी मार्क प्राइस कितना है 20, 3 की उसने छूट दे दी, ठीक है। जैसे हमने परसेंटेज में ये चीज़ सीखी है, 3 की वो छूट दे देगा तो नेट प्राइस कितना हो गया 17 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 20% की छूट देता है, 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। यानी मार्क प्राइस जो था वो था 5 रुपये, 1 रुपये की छूट दी, यानी नेट प्राइस कितना हो गया आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ से हम ओवरऑल फाइंड कर लेते हैं। मार्क प्राइस हो गया आपके पास 100 और नेट प्राइस आपके पास हो गया 68, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि अंकित मूल्य कितना है 50 रुपये और हमारे पास अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना आया 100 रुपये। तो यानी 100 यूनिट जो है वो इक्वल है 50 के 1 यूनिट जो है वो यहाँ पे रुपीज़ में है, ठीक है। हाफ कर लेते हैं हम, ठीक है, हाफ के। और आपसे क्या पूछा है, नेट कीमत बताइए। तो नेट कीमत हमारी कितनी है 68, ठीक है। तो हाफ इंटू में 68 यानी 34 रुपया आपकी क्या हो जाएगी नेट प्राइस हो जाएगा। नेट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 34 रुपये। सिंपल क्वेश्चन था। दो उसने डिस्काउंट दिए 15% और 20% का, वहाँ से हमने एमपी और एनपी डिसाइड कर लिया। हमारा मार्क प्राइस आया 100, क्वेश्चन में था 50, तो 100 यूनिट बराबर होगी 50 के, 1 यूनिट बराबर होगी हाफ के, और हमारा जो नेट प्राइस है वो 68 है। तो 68 रुपीज़ जो हो गया वो इक्वल टू हो गया 34 रुपीज़ के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमने अभी किया 14, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसकी पूरी स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, उसकी जो फर्स्ट लाइन वो है कि 10 का जो सीपी है वो बराबर है 7 के एसपी के। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी, तो सीपी तो 7 हो जाएगा और एसपी आपके पास 10 हो जाएगा। तो आपको ईजिली शो हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है आपको 3 यूनिट का, तो 3 डिवाइड बाय 7 इंटू में 100 यानी 300/7, और ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, 42.6/7% गेन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है 2,750 नारियल का क्रय मूल्य जो है वो 2,500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ईजिली आप कर सकते हो। क्या कह रहा है आपको कि 2750, ठीक है, इसका जो सीपी है वो बराबर है 2,500 एसपी के, ठीक है। ये थोड़ी सी
अजीब सी राइटिंग होगी, इट्स ओके, आप मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ से CP अपॉन में SP फाइंड करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आंसर जो इसका रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर जो होगा वो हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट इसको जो बच्चों होगा वो होगा 10% का। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं नहीं करवा रही हूँ, आप खुद से कर लेंगे। हम सीधा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी वस्तु का पर 15% हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक कोई वस्तु है जिसपे हमें 15% का लॉस हो रहा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, SP और CP का रेशो फाइंड करना है। तो 15% की अगर हम बात करें, 15/20 और 15/100 और यानी 3/20, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। दिस वन 15% जो होता है वो बराबर होता है 3/20 की। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो परसेंटेज वैल्यू है वो फ्रैक्शन में लर्न हो जाएगी। ओके, तो 15% का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3/20, ठीक है, 3/20। अब ये क्या है, ये तो लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज में क्या होता है, ये बच्चों आपका CP होता है, ठीक है, क्योंकि लॉस किस पे होता है, CP पे होता है, और ये आपका जो लॉस है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CP जो है वो 20 रुपये है, ठीक है। लॉस मुझे 3 रुपये का हो रहा है, तो SP कितना होगा, 17। तो रेशियो आ गया CP और SP का, यही आपसे पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। तो 24 का जो CP है वो बराबर है 18 के SP के। ओके, तो CP अपॉन में SP यानी 18/24 यानी 3/4 यानी 3 की चीज़ 4 में बेची जा रही है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे इंटू में 100 यानी 33.1/3% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी टीवी की सूची कीमत जो है वो 2300 रुपये है, ठीक है। उस पर 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक 25% का, दूसरा 10% का। तो विक्रय मूल्य जो है वो आपको ज्ञात करना है। सूची कीमत का मतलब ये होता है मार्क प्राइस, ठीक है, MP। तो मार्क प्राइस 2300 रुपये, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि SP कितना होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के बहुत डिफरेंट मेथड हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है कि 2300 का 25% के हम डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 75%, और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी बचा हुआ 90%, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड आप क्या कर सकते हो कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। तो 4 की चीज़ पे 1 का प्रॉफिट देके 3 में बेची जा रही है, 1 का सॉरी डिस्काउंट देके, प्रॉफिट नहीं डिस्काउंट देके, ये मार्क प्राइस है और ये आपके पास SP है, ठीक है। दूसरा है 10%। 10% का मतलब 1/10 यानी मार्क प्राइस 10 है, 1 की छूट देके उसको हम 9 में दे रहे हैं यानी 40 और 27। तो यहाँ पे मार्क प्राइस आपके पास आ गया 40 और SP जो आपके पास आ गया वो आ गया 27। तो 40 यूनिट जो है ना वो आपकी इक्वल है 2300 के, ठीक है। वहाँ से आप 27 यूनिट जो है वो फाइंड कर लेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा इसका ऑप्शन आपका C जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चार 400 नींबू का क्रय मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, आप इजली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ओके, तो जो B है ना वो क्या है, वो बराबर है 200% ऑफ A। यही आपको दे रखा है, ठीक है। यानी B परसेंटेज इसकी ओपन कर देते हैं A, ठीक है। तो यहाँ से B और A का जो रेशियो आ जाएगा वो आपका B जो आ जाएगा वो 2 और A जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला है, A और B जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि CP जो है वो तो A है और SP जो है वो क्या है, B है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है किसका, 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पे, 1 पे इंटू में 100, क्योंकि CP कितना है, 1 ही तो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100% का, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता है कि 1 का सामान अगर 2 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 100% का हो रहा है, ठीक है। अगर डबल में आपका सामान जा रहा है तो आपका जो लाभ है वो 100% का है। 5 की चीज़ 10 में बेच दी, 10 की चीज़ 20 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमें करना है अब 25। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है तो उसकी प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि 400 का जो SP है वो बराबर है 320 के CP के। क्लियर? तो अब आप फाइंड कर दोगे, CP और SP का रेशियो फाइंड करोगे और वहाँ से लॉस फाइंड कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है हमारी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 4 और 5। तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो होगा 1 का, किस पे, 5 पे इंटू में 100, यानी 20% जो है वो हानि। आपको खुद से करना है, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, आप प्रैक्टिस करोगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान A से B पर जाना, क्योंकि स्थान B पर वह 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसको 150 रुपये का खर्चा हो गया हो, तो आपको ये बताना है फिर भी स्थान A से उसे खरीदने की। क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, अब इसको कंप्लीट करते हैं पहले। सो आगे ये है कि अगर वो फिर भी स्थान A से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि A से और B दो जगह थी, अगर वो क्या करती है B से खरीदती है तो उसे 15% कम में सामान मिलता है। आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उसको लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 150 रुपये का हुआ है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपको फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि प्लेस A से जब सामान लेने जाती है तो सामान जो है वो 100x का मिलता है, ठीक है। B से आप देखो, B से इसको कितना मिलेगा, 85x का, क्योंकि B पे A से 15% जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 85x का, ठीक है। अब वो B से जब सामान लेने जाती है तो उसके 85x ये प्लस में 150 रुपये किराया और लगता है, ओके। अब आपको क्या दे रखा है कि वो जब ट्रैवल करके भी जाती है बेशक से, तो भी उससे क्या होता है, 150 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी वो A से जब लेती थी, ठीक है, और B से उसने लिया, इस बीच उसका जो प्रॉफिट आया वो 150 रुपीज़ आया, यानी A और B में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 150 रुपये का है, ठीक है। B में उसका जो किराया है वो भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि किराया देने के बाद भी उसको 150 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ओके।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्स। तो एक्स आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो बच्चों आपके पास आ गई 20, ठीक है। यानी ए पे जो चीज़ थी वो कितने की मिल रही थी आपके पास, 2000 की, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें बी पे टैक्स के साथ, तो 1700 की यहाँ पे प्लस में 1700 और 150 कितने हो जाएंगे, 1850। तो ये वाली चीज़ कितने की होगी, 1850 की, ठीक है। अब देखिए 2000 की थी, लेकर कितने में आती है, 1850 में। तो प्रॉफिट हुआ उसको कितने का, 150 का, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है उसको 150 रुपये का। डिवाइड बाय में प्रॉफिट हो किस पे रहा है, ए पे, यानी 2000 इंटू में 100, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने लेट एज्यूम कर लिया कि ए से जो सामान मिलता है वो 100x का मिलता है, बी से आपको दिया हुआ है कि 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है यानी 85x का मिल रहा है। पर जब वो बी से लेने जाती है तो उसको 150 रुपये किराया भी लगाना पड़ता है, यानी बी से 85x प्लस में 150 हो गया। वो किराया लगा के भी जाती है तो भी उसको 150 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी ए और इस बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 150 रुपये। वहाँ से हमने एक्स निकाल लिया, एक्स से हमने ए का अमाउंट निकाल लिया कि ए कितना है, 2000 है, और जब वो किराया लगा कर जाती है तो अमाउंट कितना पे कर रही है, वो टोटल 1850 रुपये। यानी जो डिफरेंस आ रहा है, यानी उस बंदी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 150 रुपये। किस पे, 2000 पे इंटू में 100। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 7.5% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 18 का सीपी जो है वो बराबर है 16 के एसपी के, यही आपको बोल रहा है, सिंपल सी बात। तो सीपी अपॉन में एसपी हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 16 अपॉन में 18, इसको हम कट कर लेते हैं 8 अपॉन में 9। तो सीपी यानी कोस्ट प्राइस कितनी है, 8 रुपये, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो कितनी है वो 1 रुपये। यानी प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस पे, इंटू में 100, ठीक है। तो 100/8 जो होता है वो होता है आपका 12 सही 1/2%। बाकी आप सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे, 4, 52 और 25, ठीक है। तो 25/2 क्या होता है, 12 से 1/2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4.50 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे लॉस जो है वो कितने का हो रहा है, ठीक है। तो सीपी देखो, सीपी कितना है, 5 रुपीज़, ठीक है। एसपी कितना है, 4.5। लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, 0.5 का। लॉस कितना हो रहा है, 0.5 का। लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है, तो 0.5 अपॉन में 5 इंटू में 100, ओके, क्लियर। तो यहाँ ये 10 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये, तो आंसर कितना आ गया, 10% का जो है वो उसको हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीपी रेफ्रिजरेटर का और टीवी का जो अनुपात है वो 5:3 है, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम ये करें कि रेफ्रिजरेटर का जो सीपी है वो 5 रुपये और टीवी का जो सीपी है वो 2 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है, 2 यूनिट।
और आपको दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5,500 अधिक है, लेकिन हमारे पास कितनी अधिक आ रही है? 2। तो 2 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 5,500 के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 2,750 की। अब आपसे क्या पूछा है? रेफ्रिजरेटर की कीमत जो फाइंड करो, यानी 5 यूनिट आप फाइंड कर दोगे, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 2,750 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ से CP किसका? रेफ्रिजरेटर का आ जाएगा 13,750 रुपये। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था ये, आपका 2012 में CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किताबें खरीदी जाती हैं 150 और 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और उन्हें 250 से लेकर 350 के बीच में बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पे अधिकतम कितना लाभ होगा? ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे दे रखा है आपको कि कैन बी डिटरमिनाइड, कि हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमिनाइड, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है हम इसको फाइंड कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन जो बचे हैं वो B, C और D बचे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, देखो जो CP है ना, वो CP है किसके बीच में? 150 से लेके 300 के बीच में। SP जो बात करें, SP जो है वो 250 से लेके 350 के बीच में। अब देखो आपको ये बताना है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट फाइंड करना है बेसिकली, नॉट परसेंटेज। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? CP और SP। तो यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको रेंज दी होती है कि CP की रेंज इतनी है और SP की रेंज इतनी है और मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जब फाइंड करना हो तो जो हम CP लेते हैं वो लेते हैं हम मिनिमम वाला, और SP जो होता है वो हम लेते हैं मैक्सिमम वाला। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप अपना प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो, प्रॉफिट SP माइनस में CP। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो उसको पर बुक हो रहा है वो कितना हो रहा है? 200 रुपये का। 200 रुपये का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें तो फाइंड करना है ओवरऑल, बताना है आपको। क्या बताना है आपको? ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। तो ऐसी कितनी किताबें, ऐसी जो टोटल किताबें हैं वो कितनी है आपके पास? 15 है। तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया पर बुक प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का, और ऐसी कितनी किताबें आपके पास? 15। तो 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? 15 से। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट, इसका मतलब कितना? 3,000 रुपये जो है उसका ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो जब आपको रेंज दी हो CP और SP में और मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना हो, तो CP बच्चों आप लोगे जो मिनिमम होता है और SP हम वो लेते हैं जो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट आएगा किसका? 1 आर्टिकल का। ठीक है, प्रॉफिट आएगा 1 आर्टिकल का, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आपके पास गिवन हो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। हमारे पास 15 किताबें थी तो हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। ₹540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन में 496.80 में बेची जाती है, तो आपको फाइंड करना है कि कितने परसेंटेज का जो है वो डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड होता है? डिस्काउंट परसेंटेज जो फाइंड होता है वो होता है कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया अपॉन में MP इंटू में 100। ठीक है, लॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर है, लर्न करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? डिस्काउंट हम हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं। तो जितने का आपने डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस पे दिया। ऐसे जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि कितने का प्रॉफिट है और प्रॉफिट किस पे अर्न करोगे? CP पे। ऐसी लॉस परसेंटेज
कितने का लॉस हुआ, और लॉस किस पे कैलकुलेट करोगे, सीपी पे, ठीक है। तो इस तरीके के आपके डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो है यानी जो मार्क प्राइस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 540। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास, 540, ठीक है। और सामान डिस्काउंट के बाद एसपी कितना है, 496.80। तो यहाँ पे हम फाइंड कर देते हैं डिस्काउंट यानी दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि आप कोई सपोज सामान खरीदने जाते हो, उसका मार्क प्राइस जो है वो 22 रुपीज़ है। सपोज आप कुरकुरे खरीदने गए, ठीक है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 22 रुपीज़ है, लेकिन वो आपको देता कितने में है, 20 रुपीज़ में देता है। तो मार्क प्राइस कितना है, 2 का, ठीक है। दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना हो, सॉरी मार्क प्राइस 22 का, और दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 20 है। तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 2 रुपये का दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर देंगे कि डिस्काउंट दिया कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस आप फाइंड कर दोगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 43.2, ठीक है। तो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो डिस्काउंट कितने का है, 43.2 का है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर देंगे। डिस्काउंट मिला आपको इतने का, किस पे, 540 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो आप इसको बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे इसका 10, 0 से 0 कैंसिल, और इससे इसका ये 0 कैंसिल, और 54 8 जा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 432 होता है। तो आपका आंसर आ गया 8% का जो है वो आपको डिस्काउंट मिला है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया है। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे का परिणाम जो है वो आपको बताना है कि पूरे में उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे सीपी आपके पास क्या है, घर है और शॉप है, ठीक है, हाउस एंड शॉप हमने मान लिया। अब यहाँ पे दिया क्या है कि दोनों कितने के हैं, 1-1 लाख रुपए के हैं। हम 1-1 लाख की बजाय उसको हमने क्या कर लिया, 100 ले लोगे, ठीक है, ओके। एसपी देखो, एसपी कितना हो जाएगा, घर पे उसको क्या होता है, 20% की हानि होती है। तो यानी 20% की जब हानि उसने ली तो 80 में बेचा होगा, और यहाँ पे उसको 20% का जो है वो लाभ हो रहा है शॉप पे, तो यानी 120 में उसने बेचा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 और इस 0 से ये 0 हमने कैंसिल कर ली, सिंप्लीफाई कर लिया हमने जस्ट, ओके। अब आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट लाइन है ना वो ये है कि घर और दुकान को उसने 1 लाख रुपए में बेचा है, ठीक है। शायद हमने इसको रीड कर लिया था कि खरीदा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने इसका ज्यूम कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग शॉप और हाउस का जो एसपी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि उसने शॉप और हाउस जो है वो 1-1 लाख रुपए में बेची है। तो अब हमारे पास जो एसपी आ रहा है वो यहाँ पे तो 8 और यहाँ पे 12 आ रहा है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन की इस लाइन को इसमें सेटिस्फाई करवाना होगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको सेम बना देते हैं, ठीक है। सेम कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके। देखिए, तो हमारे पास जो आया वो आया 10, 10 और 8 और 12, ठीक है। डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। अब हमें सेम बनाना है एसपी को, यानी इसको, ठीक है। सेम बनाने के लिए हम इसको 12 से, ठीक है, तो इसे भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 8 से, तो इसे भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब आपके पास नया क्या आया, 120, 80, ये तो सीपी हो गए। एसपी क्या आए,
96 और 96। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी हमारा कितना है 200, और टोटल एसपी की अगर बात करें तो टोटल एसपी हमारे पास 192। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसने घर को और शॉप को 1-1 लाख रुपए में बेचा है, यानी हमारी 192 यूनिट जो है बच्चों, ठीक है, हमारी 192 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में 2 लाख के बराबर है। ठीक है ना, 1 यूनिट फाइंड कर दोगे 2 लाख। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना लैक में चल रहा है तो हम लैक ही चलाएंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, अब हम आपसे देखिए आपसे पूछे कि पूरे सौदे में उसको क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो कि सीपी टोटल कितना था 200, एसपी कितना है 192, तो पूरे सौदे में उसको 8 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो 8 यूनिट जो है वो 192 अपॉन में इंटू में 8। ठीक है, इसको आप 16 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12 लाख। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था, सीपी हमने एज्यूम कर लिया 100। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा था कि एक पे 20% का लॉस, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट होता है, तो वहाँ से हमने एसपी फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन उसने ये बोला है कि जो घर है और जो दुकान है उसको 1-1 लाख रुपए में बेचा गया, यानी एसपी जो है वो सेम है, तो हमने क्या करा, एसपी को सेम बनाया। एसपी सेम बनने के बाद आपके पास ये आ गया, तो टोटल सीपी हमारे पास 200 और टोटल एसपी 192। यहाँ पे हमें लॉस हुआ 8 यूनिट का, और क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने 1-1 लाख रुपए में बेचा। हमारे पास उसने कितने में बेचा 192 में, और क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज़ कितने में बेची गई है 2 लाख की, तो 192 यूनिट जो है वो बराबर होगी 2 लाख की। 1 यूनिट फाइंड कर ली, और लॉस कितना हुआ 8 का, तो 8 यूनिट हमने फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पे उसको 20% की हानि होती है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अब आप देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमने ये किया, सेम अमाउंट एसपी था, ठीक है, और 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हुआ, तो फाइनली उसको क्या होता है, लॉस होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमेशा हानि ही होती है। जैसे हमने एक परसेंटेज में देखा था टाइप, कि अगर सेम परसेंटेज से एक बार इंक्रीमेंट और एक बार डिक्रीमेंट होती है तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 20% की हानि और 20% का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी आपका परसेंटेज है, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, तो 400/100 यानी 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के परसेंटेज में भी आते हैं कि किसी की सैलरी 20% इंक्रीमेंट फिर 20% डिक्रीमेंट, तो लास्ट में क्या हुआ होगा, डिक्रीमेंट ही हुआ होगा। और कैसे निकालोगे, जितने से हो रहा है उसका स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पर हमने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने आपको एक कंडीशन दी हुई थी कि 1-1 लाख में, तो हमें एग्जैक्ट डाटा फाइंड करना था। अगर आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछता है, किसी चीज़ को इक्वेट नहीं करवाता है, तो आप ऐसे करोगे, और अदरवाइज आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें भी आपके पास देखिए, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। ठीक है, इसमें 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस होता है, तो आपको ओवरऑल बताना है कि क्या होगा। तो ओवरऑल इसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे 12 रुपये भी हमको दिए हुए हैं, जिससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इक्वेट करना है। सो देखिए इसको कैसे करोगे आप, देखिए इसमें भी
20% सेम है, तो यहाँ तक आपका जो डाटा है ना बच्चों, ये वाला काम ये आपका सेम आने वाला है, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, सेम आएगा यहाँ तक। यहाँ पे भी आपका जो CP आएगा वो 200 और SP जो आएगा वो 192 आएगा। चलो हम एक बार कर लेते हैं। देखिए CP और SP, तो 100 मैंने पहली पाइप का और दूसरी पाइप का भी 100, 20% का लाभ हुआ यानी 120, 20% की हानि हुई यानी 80, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो 10, 10, 12 और 8, ठीक है। वो 12 रुपये प्रति पाइप बेच रहा है, यानी उसका जो SP है वो सेम है, हमारा तो सेम नहीं आया। तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सेम बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते इसको 8 से और इसको 12 से, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80, 96, 120 और 96। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। तो आपके पास जो टोटल CP आया वो 200 और टोटल SP आया 196, और उसका SP क्या है, वो 12 रुपये प्रति पाइप बेचता है। यानी दो पाइप कितने की होगी, 24 की। 24 यूनिट जो है वो बराबर आ रही है हमारे 192 की, ठीक है, 192 के। तो इक्वेट कर देते हैं अब हम इसको। 192 यूनिट जो है वो बराबर है 24 की। एक यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 24 में 192 के, ठीक है। और यहाँ से लॉस जो हो रहा है वो 8 यूनिट का ही हो रहा है, तो 8 यूनिट हम फाइंड कर देंगे यहाँ पर। 8 यूनिट, इसको हम, तो 8 यूनिट आपके पास हो जाएगी 24, 192 इंटू में 8, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रुपीज़ का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35 है, भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पे 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो आपको ये बताना है कि उसको पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई। तो मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये तो पक्का है कि क्या होने वाली है, लॉस होने वाला है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 1% का उसको क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ठीक होगा वो होगा B, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ आखिर ये होता कैसे, ठीक है। चलो इसी से हमने एग्जाम्पल ले लेते इसी क्वेश्चन का। तो पहले हमने मान लिया कि चीज़ थी 100 रुपये की, ठीक है। तो पहले भी उसको 10% प्रॉफिट होता है, तो यानी 110 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो अब 10% की हानि, तो 110 का आप 10% फाइंड करोगे यानी कि 11, तो 11 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। तो 110 पे अगर मुझे 11 रुपये का लॉस होता है तो चीज़ कितने की होगी, 99 की। तो अब आप देखिए पहले 100 का था, अब कितने का हो गया, 99 का हो गया। तो लॉस हुआ कितने का, 1% का। तो ये इसके पीछे बेसिक मेथड है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करते हैं। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे वह घड़ी जो है वो 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 100, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो हमने एज्यूम कर लिया कि मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। अब उसको क्या होता है, 10% की छूट यानी 90 की, फिर है अगर वो 20% की छूट पे लेता यानी 80 में लेता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उसको कितने रुपए कम में मिल रही है, 10 रुपये कम में मिल रही है ना।
और क्वेश्चन के जो 10 यूनिट है वो बराबर है 125 के। तो 1 यूनिट जो है वो बराबर आपकी किसकी हो जाएगी 12.5 की। और मार्क प्राइस यानी 100 यूनिट आपसे पूछ रहा है, तो 100 यूनिट बच्चों आप फाइंड कर दोगे 1250। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 1250 रुपये। सिंपल क्वेश्चन था, मार्क प्राइस एज्यूम कर लिया 100, 10% की छूट यानी 90 की चीज़ है, 20% छूट यानी 80 की चीज़ है। तो यहाँ पे 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है जो क्वेश्चन में 125 के बराबर है, और 100 यूनिट यानी हमने मार्क प्राइस जो है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपको, एक टेप रिकॉर्डर 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वो उसे 950 रुपये में बेचता है तो आपको बताना है उसको कितने प्रतिशत की जो है वो हानि होती है। ठीक है, तो 140 में बेचा तो 4% का लाभ, तो 950 में आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो देखिए हमारे पास 950 यानी हमारे पास एसपी है, और हमें बस क्या चाहिए सीपी चाहिए। सीपी पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा कि कितने परसेंट का जो है वो उससे लॉस होता है। तो सीपी कैसे पता चलेगा, सीपी देखिए आपको कैसे पता चलेगा, 4% लाभ पर उसने बेचा। ठीक है, यानी देखिए 100 रुपये की चीज़ 104, यही बात हुई ना। ठीक है, तो 104 यूनिट जो है वो बराबर है 1040 के। तो 100 यूनिट हम फाइंड कर देते हैं, 1040 बटे में 104 गुणा में 100। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी तो आपके पास कितना आएगा 1000 रुपये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। तो सीपी तो कितना आ गया 1000 रुपये। एसपी आपको दे रखा है कितना कि वो बंदा इसको बेचेगा 950 में, तो लॉस कितने का हो रहा है। ठीक है, लॉस आपको कितने का हो रहा है 50 रुपये का। परसेंटेज में पूछा है ना, तो परसेंटेज फाइंड कर देते हैं। तो 50 का लॉस हुआ किस पे, एसपी पे या सीपी पे, सीपी पे, और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 और इस 0 से ये 0, यानी 5% का उसको क्या हो रही है हानि हो रही है। ओके, देखो जो भी आपको फाइंड करना है ना उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये आपको वर्क करना होता है। जैसे यहाँ पे मुझे लॉस परसेंटेज फाइंड करना था, तो मुझे सीपी और एसपी चाहिए। एसपी मुझे गिवन है, तो मैंने किस पे काम किया, सीपी पे काम किया कि मुझे किसी तरीके से क्या मिल जाए क्वेश्चन का सीपी मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करना होता है आपको क्वेश्चन में, बाकी अपना अपना मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक टेलीविज़न और एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, एक पे 20% का हानि हो रही है और एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल आपको क्या बताना है, तो ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल होगा इसमें लॉस होगा। ठीक है, अब आप ये फाइंड कर लोगे कि कितने का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 2 साइकिल को 3990 रुपये में प्रति साइकिल की दर से बेचा गया है। पहली साइकिल 5% लाभ पर, दूसरी साइकिल 5% हानि पर होती है। तो आपको बताना है कि पूरे सौदे में क्या हुआ है। तो पूरे सौदे में क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, और लॉस परसेंटेज जो है वो आप फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपका होमवर्क है फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट देने की घोषणा करता है। इसके अनुसार 40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति कपड़ा कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। ठीक है, तो 40 रुपये की अगर उसको छूट चाहिए तो 32 रुपये में उसे कितने मीटर जो है वो कपड़ा खरीदना होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए 25% की छूट देता है, 25% यानी 1/32,
4। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास मार्क प्राइस। अब आपको क्वेश्चन में मार्क प्राइस देखो देख रखा है कि ना 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े पे, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 32 बना लेते हैं। 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ये, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि आपको 40 रुपये की छूट चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो छूट है वो कितने की मिल रही है, 8 की। तो 8 यूनिट बराबर है 40 के, 1 यूनिट हम फाइंड कर देंगे, यानी 40/8 यानी 5 रुपये मीटर वाले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 1,000 रुपये का अधिक प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए, पहले तो हमने बेचा उसको 5% पे, अगर हम उसको 10 में बेचते तो 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। यानी जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी जो 5% है वो बराबर है किसके, 1,000 के। ठीक है, क्रय मूल्य यानी सीपी यानी 100%, तो 100% जो है वो हम फाइंड कर देंगे। 5% 1,000 के, 100% 20,000 के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है और उसे पहली कुर्सी पे 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पे 25% की हानि होती है। तो आपको ये बताना है कि कुल हानि कितनी हुई, लेकिन रुपीज़ में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। पहले 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, CP SP फर्स्ट चेयर का और सेकंड चेयर का, तो CP कितना है, 4। पहले पे प्रॉफिट हुआ यानी 1 का प्रॉफिट कमा के 5 में बेची। ठीक है, दूसरे का CP भी 5, लेकिन लॉस होता है, 1 का लॉस हुआ यानी 3 में बेची। अब उसने क्या है कि दोनों कुर्सियों को प्रति 120 रुपये में बेचा, लेकिन हमारे पास जो SP आया वो डिफरेंट आया, यानी हमें SP क्या करना है, सेम बनाना है। तो हम सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 15 से, इसको 3 से, इसको 3 से, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नया CP आपके पास आया 12, SP 15, इसका 20 और यहाँ पे 15। ठीक है, टोटल CP कितना हो जाएगा, 32 रुपये, और टोटल SP जो हो गया वो 30 रुपये हो गया। ठीक है, 2 यूनिट के। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। 2 यूनिट का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्लियर। अब आपको प्रति कुर्सी जो है वो कितनी दे रखी है, प्रति कुर्सी उसने 120 में बेची, यानी दोनों कुर्सी उसने कितने में बेची होगी, 240 में। आपके 30 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 240 के बराबर है। ठीक है, हमारे में जो टोटल कुर्सी आ रही है हमने कितने में बेची है, 30 रुपये में, क्वेश्चन के हिसाब से 240 में। ठीक है, तो हमारी 30 यूनिट 240 के, 1 यूनिट 8 के। पूछा क्या है, पूछा गया है कि हानि कितनी होती है रुपीज़ में, तो यहाँ हानि कितने की हो रही है, 2 यूनिट की हो रही है। तो 2 यूनिट फाइंड कर देंगे, तो 2 यूनिट आपके पास बच्चे हो जाएगा 2 गुणा में 8, यानी 16 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो कुछ भी नहीं था, 25% की फ्रैक्शन, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, टोटल प्रॉफिट टोटल SP निकाल लिया। ठीक है, सॉरी टोटल CP और टोटल SP हमने फाइंड कर लिया। वहाँ से आपको पता चला कि हमें 2 यूनिट की क्या हो रही है, लॉस हो रही है, और 2 यूनिट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची हैं। ठीक है,
एक पे 25% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका सेम है। ठीक है, इसी तरीके का है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सेम चलेगा, यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में बेचता है, जिसपे उसको 20% की हानि हुई है। तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में वो कितने रुपए में बेचना चाहता था। ठीक है, तो उसको अगर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होने का क्या मतलब है? 20% की हानि के होने का मतलब ये है कि अगर मेरा CP 100 था तो मेरा SP कितना है? 80 है, यही मतलब है। ठीक है, ओके। और ये 80% जो है ना, वो आपको बराबर दे रखी है किसके? 480 के। एक जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगी 6 यूनिट की। ठीक है, अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम फाइंड करें कि अगर उसको 20% का लाभ होता तो ये इस वस्तु को कितने में बेचता। तो अगर उसको 20% का लाभ चाहिए था तो इस वस्तु को 120 में बेचता। तो 120 यूनिट जो है वो हम फाइंड कर देते हैं। तो 6 गुणा में 120 यानी 720 रुपये में उस वस्तु को बेचता। ठीक है, तो सिंपल सा था। 20% का लॉस हुआ, इट मीन्स जो सामान है वो 80% में गया। CP 100%, 20% का मैंने लॉस लिया तो सामान को मैंने 80% में बेचा। और 80% जो है वो कॉस्ट में 480 के बराबर है। एक यूनिट बराबर आ जाएगी आपके पास 6 के। फाइंड क्या करना चाहते हैं? फाइंड हम ये करना चाहते हैं कि अगर वो 20% लाभ पर बेचता, तो 20% लाभ का मतलब क्या है कि वो 120 में बेचता। तो 120 यूनिट जो हमने वो फाइंड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो लागत मूल्य आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी CP हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि CP कितना है। तो देखिए, तो CP मैं मान लेती हूँ कि CP कितना है? 100 है। 5% हानि का मतलब क्या हो जाएगा कि वो 95 में बेचा गया। 5% लाभ का मतलब क्या है कि वो 105 में बेचा गया है। यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 10 आया। क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 5 रुपये का है। तो 10 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 5 रुपये के। ठीक है, एक यूनिट जो हो जाएगी वो 5/10 यानी 1/2 की। CP आपको फाइंड करना है, यानी 100 यूनिट हमें फाइंड करनी है। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगी 1/2 गुणा में 100 यानी 50 रुपये की। ठीक है, 50 रुपीज़ आपका क्या आया? CP आया। तो ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? देखिए, तो CP 100 रुपये, उसने 9% का लॉस हुआ तो उसने SP यानी 91 में बेचा। और यहाँ पे उसने कितने में बेचा? 105 में। तो क्वेश्चन के 91 105 के बराबर हो गए। ठीक है, एक यूनिट फाइंड कर लोगे। अब आपको फाइंड क्या करना है कि अगर वो इस पर 30% का लाभ कमाता तो वस्तु को कितने में बेचता। तो 100 रुपये मेरा CP है। 30% का लाभ कमाने का मतलब है कि वस्तु को 130 में बेचना। तो 130 यूनिट जो है वो आप फाइंड कर दोगे। 105 बटे में 91 इंटू में 130। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 150। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसको 12 से 1/2% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 46 किया था, सिमिलर है ये क्वेश्चन 45 की तरह, ठीक है, सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। तो यहाँ पे हमारा जो CP हो जाएगा वो 100, 10% का लाभ यानी मैंने 90 में बेची, 12 से 1/2% का प्रॉफिट यानी 12.5 का प्रॉफिट कमाने का मतलब है कि 1205 में बेचना, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 12 से 1/2 का आया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9 रुपये का, ठीक है ना। तो बस इक्वेट कर दोगे आप जल्दी से। क्या इक्वेट करोगे कि 12 से ही 1/2 यूनिट जो है वो 9 के बराबर है। 1 यूनिट फाइंड कर दोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे 2/45। फाइंड क्या करना है कि लागत मूल्य यानी 100 यूनिट फाइंड करनी है। तो 9 इंटू 2 45 इंटू में 100, ठीक है ना। ये 5 हो जाएगा और ये 20, तो 40 रुपीज़ जो है इसका लागत मूल्य है, ठीक है। 40 रुपये जो है वो इसका लागत मूल्य है। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 था, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुले में कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, by selling a table ₹4.350 instead of 400, loss percentage increase by 5%, तो find the cost price, ठीक है। 300 के बजाय 400 में 300 में बेचा गया, तो हमें जो लॉस हुआ वो कितने का हो रहा है, 5% का हो रहा है। तो आपको बताना है कि CP कितना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 50 रुपीज़ का आएगा, और वो जो बराबर है वो 5% के, तो 5% जो है वो बराबर है 50 के। 1% फाइंड कर दोगे 10 के, और CP तो हमेशा 100% होता है, तो 100% आ जाएगा 1000 के। तो करेक्ट आंसर कितना है इसका, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे में अधिक में बेचता तो उसको 6% का लाभ होता। ओके, तो आपको लागत मूल्य जो है वो ज्ञात करनी है। तो 12 से ही 1/2% की हानि होती है। 12 से 1/2% का मतलब है 1/8 की, यानी 8 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये की हानि। लेकिन अगर मैं CP को 8 मान के कैलकुलेट करूँगी तो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो CP मैंने मान लिया कितना है, 800, ठीक है। तो 12 से 1/2% पर जब वो बेचता है तो उसको 100 का हानि होती है, यानी 700 में उसने बेची। 6% का उसको लाभ कमाना है, तो 800 का 6% यानी 48 रुपये, यानी वस्तु को बेचना पड़ेगा 848 रुपये में। यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस जो है वो बराबर है, देखिए कितने के, 148 के, और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 51 रुपये 80 पैसे के। तो 148 जो है वो 51 रुपये 38 पैसे के बराबर है। ओके, तो 1 यूनिट फाइंड कर दोगे, और आपसे CP पूछा और CP हमारे पास कितना है इस टाइम, 800, तो 800 यूनिट हम फाइंड कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 800 लिख देती हूँ और इनटू में 800 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो 280 रुपये आएगा। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। ओके, एक व्यक्ति एक मेज को 10%
लाभ पर बेचता है, 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत मूल्य जो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो होता क्या है इस क्वेश्चन में कि 10% के लाभ पर वो बेचता है, लेकिन अगर वो खुद 5% कम में खरीद के लाता और तो उसको 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं कितनी है। तो CP 100 मान के चलते हैं, तो 10% का लाभ यानी 110। ठीक है, लेकिन अगर उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5% कम होता है, यानी कितना होता, 95 होता। ठीक है, और वो 20% लाभ कमाता। तो 20% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 114। यस, ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के बाद आप क्या करोगे, 95 का 20% फाइन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो प्रॉफिट हुआ उसके बाद उसका जो SP हो गया वो कितना हो गया, 114 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर SP कितना है, 110 रुपये। यहाँ पे कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 80, लेकिन यहाँ पे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 4। तो 4 यूनिट फाइंड कर दोगे आप, इक्वेट 80 के, 1 यूनिट 20 के, और आपको क्या फाइंड करना है, CP यानी 100 यूनिट जो हो जाएगी वो 2000 की। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 2000 रुपये। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को यानी अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने 50 क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम 50 के आगे करेंगे, 51 से। लेट्स सी कितने कर पाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।